हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट विज्ञान साइंस अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सारे क्वेश्चंस मोस्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेके आए हैं और क्वेश्चंस को डिटेल में लिखा गया है और क्वेश्चंस को सही तरीके से समझाया गया है। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे पूरा। आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आपको समझ आ पाएगा कि 1 अध्याय से कौन कौन मोस्ट क्वेश्चन हैं और किस में से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा चांसेस है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्पाद को परिभाषित कीजिए। अब आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, जैसे आप अभिक्रिया लेते हैं 2 ठो, फर्स्ट और सेकेंड ए एंड बी, और उसका क्रिया कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है ए बी। एनीवेयर्स कोई प्रोडक्ट्स मिल सकता है। जिन अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद भाग लेते हैं, जिन अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, ये जो बनता है आपको ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस के निकास में परिवर्तन। ये प्रोसेस में आपको जो क्रिया होती हैं ये रासायनिक अवस्था के दौरान होती हैं सारी। अब आता है इसका अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। जैसे आपको हम बताएं अभी क्या कि एक साइड अभिकारक, जैसे आपने क्रिया कराया, हाँ यहाँ पे लिखा है अभिकारक और इधर क्या लिखा है, उत्पाद लिखा है, ये आपका उत्पाद लिखा है। तो अब आप अभिकारक पहले समझ लीजिए क्या है अभिकारक। अभिकारक किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ की उपस्थिति होती है, जब किसी अभिक्रिया में किसी चीज़ का अभिक्रिया कराते हैं, जिस पदार्थ की उपस्थिति होती है अभिकारक कहलाते हैं। या उत्पाद निर्माण करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, या हमको उत्पाद जो निर्माण करते हैं, जो हम उत्पाद बनाते हैं, जो उत्पाद हम बनाते हैं जिसकी आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमको आवश्यकता पड़ी है क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाने के लिए आपको क्या पड़ी है, आवश्यकता। तो ये देखिए MgO बनाया गया है आपका। अब आता है आपका उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, जो आपको मिलता है, जैसे 2MgO मिला है तो इसको बोला जाता है उत्पाद। ये बना कैसे, अभिकारक से ही मिलता है। किन्हीं 2 पदार्थों से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए Mg प्लस O2 से क्रिया कराते हैं तो MgO बनता है, जो कि हमको उत्पाद बोला जाता है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। अब आपको इसमें बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और जो संतुलित समीकरण है उसका एग्जाम्पल्स देना है, मतलब उसकी बैलेंसिंग आपको सही से करनी होगी। देखिए रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब इस क्रिया के दौरान इसका जो प्रोसेस होता है, प्रतीकात्मक निरूपण, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये पूरी जिस आपने एलिमेंट्स का आवश्यकता पड़ी है, जैसे जिंक तत्व एलिमेंट की जो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ये Zn जिंक होता है। जिंक सल्फेट प्लस H2 का निर्माण हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है Zn प्लस H2 से क्रिया कराएंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 निर्माण होता है।
इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण समझाइए। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। शायद वो वीडियो यहाँ से कट गया है, इस क्वेश्चंस का जो आंसर था वो कट चुका है, सॉरी। इसका देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइम इसको अपलोड करेंगे। संयोजन अभिक्रिया सीधे समझ लीजिए, जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं उसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद में बदल जाता है उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल सहित हमने इसको ड्रॉ करेंगे आपको। अब आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जिन जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। अगर ऊष्माशोषी या ऊष्मा उत्सर्जन होती हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें अवशोषण होता है उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें आपको रिएक्शंस ड्रॉ किया गया है और पूरा बैलेंसिंग के साथ किया गया और पूरा सही इक्वेशन लिखा गया है। अब आता है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ आपको ड्रॉ करना है। तो विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, मतलब स्वयं का अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है Fe मतलब आयरन और कॉपर सल्फेट CuSO4 से क्रिया कराएंगे तो FeSO4, ये देखिए Fe आयरन इस सल्फेट के साथ मर्ज हो गया, आयरन पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो FeSO4 हो जाता है और कॉपर आपका अलग हो जाता है, मतलब ये इसके स्थान पे स्वयं स्थान ग्रहण कर लिया, इसके साथ हो गया और आपको कॉपर को अलग कर दिया गया, तो इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक जगह एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मर्ज करा लेता है। अब इसके बाद आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच ये होते हैं अभिकारक और ये होते हैं उत्पाद। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा चुकी है कई बार कि आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो आपको याद रखना होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 BaCl2 प्लस Na2SO4 से क्रिया कराएंगे, BaSO4 इसके साथ मर्ज हो जाता है, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, इस पे क्या होता है माइनस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब प्लस वाला माइनस के साथ विस्थापित हो गया और माइनस वाला प्लस के साथ विस्थापित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका BaSO4 एक के साथ मर्ज हो गया। अब फिर बचा क्या आपके पास Cl2 Na2, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और वैलियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, तो ये मर्ज हो गया आपका बना दिया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचयन उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया
से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। इन अपचयन और उपचयन इन दोनों प्रोसेस को ही बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का अपचयन होता है तथा दूसरे का उपचयन होता हो, एक का अपचयन और दूसरे का उपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए Fe2O3 3CO से क्रिया कराते हैं तो 2Fe और 3CO बनता है आपका। फिर आता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको जलाने से पहले आप साफ क्यों करते हैं। देखिए मैग्नीशियम रिबन Mg, ठीक है, जब ये क्रिया कर लेता है तो MgO बना लेता है, ऑक्सीजन। अब नमी और आर्द्रता से क्रिया कर लेता है तो MgO बना लेता है। इस O को आपको मैग्नीशियम को जलाने के लिए O को आपको साफ करना पड़ेगा, रेत मार्ग से रगड़ना पड़ता है, तो फिर ये साफ होता है आपका। देखिए आंसर ये इस टाइप का है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, किसकी? MgO ऑक्साइड आरक्षण परत जम जाती है, उसे